नमस्कार मित्रों, हम अपने चैनल जीएस आजकल के माध्यम से आपके सामने आया हूं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय झंडा के बारे में चर्चा किया था। आज हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक प्रत्येक राष्ट्र का एक राजकीय चिन्ह होता है जिसके द्वारा उस देश को नई पहचान मिलती है, जिसे राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। आज़ादी के बाद बनारस के नज़दीक सारनाथ में स्थापित अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की स्थापना 269 ईस्वी पूर्व में किया गया। अशोक स्तंभ के दो भाग हैं, शीर्ष भाग, दूसरा निचला भाग। शीर्ष भाग पर 4 सिंह का चित्र है, लेकिन चारों सिंह के चित्र इस प्रकार विपरीत क्रम से जुड़े हैं कि हम लोग को 3 ही सिर दिखाई देता है। निचला भाग पर धर्म चक्र का चित्र बना हुआ है। धर्म चक्र परिवर्तन का सूचक माना जाता है। धर्म चक्र के दाईं ओर बैल का चित्र बना है। धर्म चक्र के बाईं ओर घोड़ा का चित्र बना हुआ है। बैल परिश्रम का सूचक होता है, घोड़ा शक्ति का सूचक होता है। धर्म चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए व्यक्ति कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। अब हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में चर्चा करेंगे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने 5 खंडों में इसे बांग्ला भाषा में लिखा था, जिसके प्रथम खंड को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया और वह उसका हिंदी संस्करण के रूप में स्वीकार किया। 1911 ईस्वी में राष्ट्रगान को सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दर कर रहे थे। 1912 ईस्वी में इस गीत को तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, जिसके संपादक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। 1919 ईस्वी में इसका अंग्रेजी अनुवाद स्वयं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। इसे द मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से इसका अनुवाद किया गया। राष्ट्रीय गान को गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है, लेकिन यदि इसे संक्षेप में गाना हो तो इसे 20 सेकंड में गाया जाता है। इसके संक्षेप में गाने के क्रम में इसके प्रथम एवं अंतिम पंक्ति को ही गाया जाता है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की चर्चा हुई तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। इन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी ने दिया था। अब हम राष्ट्रीय गीत के बारे में चर्चा करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने संस्कृत भाषा में कुल 5 पद लिखे थे, जिसके प्रथम पद को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत के रूप में
स्वीकार किया गया। इस गीत को लिखने की प्रेरणा बंकिम चंद्र चटर्जी को सामवेद से प्राप्त हुआ। इस गीत को पहली बार 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीम तुल्यासानी कर रहे थे। इस गीत को गाने में कुल 65 सेकंड का समय लगता है। तो आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के बारे में चर्चा किए। अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय पंचांग और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।